झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन नहीं होंगे शामिल। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले पूरी कर ली गई थी कि शायद दिशुम गुरु शिबू सोरेन ही शामिल होंगे। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगी। आपने देखा होगा कि एक ओर जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रही हैं। आज हम इसी को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, पहले खबरें आ रही थी कि शिबू सोरेन स्थापना दिवस के समारोह में वो शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां जो है वो कार्यकर्ताओं की ओर से कर ली गई थी। क्या कुछ खबरें आ रही है, आखिर शिबू सोरेन क्यों नहीं शामिल होंगे? देखिए, ये अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से है कि गुरुजी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक संशय है इसमें, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से तैयारियां जोरों पर है। जो 53वां स्थापना दिवस धनबाद में मनाया जाता है, दो जगहों पर जेएमएम का स्थापना दिवस मनता है, पहला दुमका में और दूसरा धनबाद में। तो अब 4 फरवरी को धनबाद में जब स्थापना दिवस मनाने की तैयारी चल रही है, तो कार्यकर्ता पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन गुरुजी के स्वास्थ्य जो है अब उतने ठीक नहीं रहते, और जो उम्र का एक तकाजा है उसके हिसाब से वो उतने देर तक जो है उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। जेएमएम का जो स्थापना दिवस है वो कार्यक्रम पूरी रात भर चलता था, लेकिन कोरोना काल के बाद उसका जो है समय में परिवर्तन किया गया। अब 7 बजे शाम तक जो है खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि कार्यक्रम को अब रात के बदले दिन में शिफ्ट किया गया है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज को पूरी तरह से एक्टिव मोड में संभाले हुए हैं, वहीं संगठन के कामकाज में अब कल्पना सोरेन भी एक्टिव नजर आ रही हैं और नए चेहरे के तौर पर स्थापना दिवस में जो है वो शामिल हो सकती हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कल्पना सोरेन की कड़ी मेहनत से आप अगर देखें तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एक बेहतर परिणाम हासिल हुआ। उसके बाद सक्रियता जो है और बढ़ चुकी है, लोकप्रियता कहें तो बढ़ चुकी है कल्पना सोरेन की। जेएमएम के नेताओं में एक क्रेज है कि कल्पना सोरेन कार्यक्रम में आते हैं तो भीड़ जो है और जुटती है, उत्साह बढ़ता है कार्यकर्ताओं का। तो ऐसे में एक नए चेहरे के तौर पर कल्पना सोरेन उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, ऐसे ही बड़ा कार्यक्रम की तैयारी जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो एक खबर जरूर है कि गुरुजी इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब जब 4 तारीख का समय आएगा तब उस वक्त देखा जाएगा कि गुरुजी को किसी भी तरह से कुछ देर के लिए भी वहां ले जाया जाता है या नहीं, क्योंकि जेएमएम के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी ये तमन्ना ज़रूर होती है कि गुरुजी की एक झलक जो है ज़रूर देखें। कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है उससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो लेकिन अब स्वास्थ्य का हवाला है, स्वास्थ्य की स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं है जितनी पहले वो सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचते थे। तो अब देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कल्पना सोरेन नए चेहरे के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो देखिए, नए चेहरे के तौर पर कल्पना सोरेन इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी, लेकिन शिबू सोरेन इस कार्यक्रम में जाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 4 फरवरी को धनबाद में 53वें स्थापना दिवस को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है, और किस तरीके से कल्पना सोरेन बागडोर संभाली आप सभी लोग देख रहे हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।